दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर भारत के सारे सिस्टम पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है। एक ऐसा कब्जा जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब सच तो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से एक, बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं, इसका इम्पैक्ट रहता है। और पहले पेज पर यह स्टोरी हुई जिसमें कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी और आरएसएस ने सेकुलर इंडिया को, धर्मनिरपेक्ष इंडिया को हिंदू फर्स्ट इंडिया बना दिया। हिंदू फर्स्ट यानी सेकुलर इंडिया से हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। अब दोस्तों, इस खुलासे का असर पूरी दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, और खासकर जो कॉरपोरेट दुनिया है उसमें भी इस खबर की चर्चा है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इधर बीजेपी के इकोसिस्टम का कहना है कि आरएसएस और मिस्टर मोदी को न्यूयॉर्क टाइम्स बदनाम कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। अब पहले पेज की इस बड़ी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। वो लिखता है कि आरएसएस ने भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा और सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से सदस्यों को प्रमुख पदों पर पहुंचाता है और राजनीति व नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एकेडमिक्स हो, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी की पोजीशंस पर बैठा रखे। और इसका असर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस पर भी ज़बरदस्त प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हो या आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हों, इस लेख से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुई, कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को, भारत जैसे बड़े देश को, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश को दुनिया के, धर्म के आधार पर बांटा है और बांटने की कोशिश जारी है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है, जहां 20 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। इस अखबार में ये जो रिपोर्ट छपी, इसमें क्रिसमस के मौके पर जो अभी हाल फिलहाल में कई शहरों पे वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, इसका भी जिक्र है। और इसी खबर में उन घटनाओं का भी जिक्र है जहां पर मुस्लिम्स लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। अब काफ़ी बड़ी स्टोरी छपी है, पहले पेज से शुरू होती है, फिर अंदर के पेजों में जाती है। लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है। इसमें एक और खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस जो बीजेपी का बैकअप सोर्स है, इसके देश और दुनिया में 2,500 से ज़्यादा संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और ख़ासकर धर्म और कल्चर उसमें भी काम करते हैं। आरएसएस का 13 मंजिल का नया लेविश मुख्यालय बना हुआ है दिल्ली में, और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो इस देश में मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी मोदी की तरह है। और ये भी कहा गया है कि मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं वो सरकारी मीडिया से लेकर देश के अखबार और चैनल में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होती है। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में मोदी के बाद
योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उनका ब्यौरा है योगी आदित्यनाथ का। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो राजनीति है यानी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर है, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम्स की बात हो रही है उसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा है कि मोदी का विकल्प अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट इसमें रेवलेशंस, खुलासे हैं इस पूरी रिपोर्ट में, लेकिन एक जो बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है, वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें या मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, यानी अगर मोदी को कुर्सी से उतार भी दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हैं, तो ऐसा मजबूत सिस्टम बना दिया है आरएसएस और बीजेपी ने, इतनी गहरी जड़ें जमा दी हैं इस पूरे सिस्टम में कि इस सरकार को, यानी भगवा सरकार को आगे बदलना या चुनौती देना आसान नहीं है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जिक्र है, इलेक्शन में जो गड़बड़ियां हैं उसकी तरफ भी इशारा है कि भारत में विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, उसको किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हिंदू फर्स्ट नेशन को बिल्डअप किया जा रहा है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि माइनस मोदी भी ये सिस्टम आरएसएस और बीजेपी का चलता रहेगा। इस तरफ संकेत दिए गए हैं। अब दोस्तों, दुनिया का जाना माना अखबार आप कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट एक मीडिया के तौर पर सबसे ज़्यादा माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसमें प्रमुखता के साथ ये जो खबर छप रही है, इसका संदेश दुनिया को क्या जा रहा है, भारत को लेकर, मोदी को लेकर, संघ को लेकर, इसका संदेश पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। यूरोप में खासकर, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर इटली हो या जर्मनी हो, वहाँ ये क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ क्या इसकी चर्चा हो रही, न्यूजीलैंड में क्या चर्चा हो रही, मिडिल ईस्ट में क्या चर्चा हो रही, क्योंकि मुस्लिम्स को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, ईसाइयों को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और खासकर मोदी गवर्नमेंट पर भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा देश दुनिया को लेकर। मैंने आज संजय झा साहब को बुलाया है, और देश हो, दुनिया हो या भारत की राजनीति हो, संजय झा एक जाने माने ऑथर हैं, और साथ में एक समय में वो टीवी स्क्रीन पर एक्सपर्ट के तौर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर छाए रहते थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में देश में जो ब्रॉड माइंडेड, जो बड़े कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, राजनीति शास्त्र के जो स्कॉलर्स हैं, उसमें संजय झा का नाम शुमार होता है। उनको भी सुनिए। वैसे अंग्रेजी के ऑथर हैं, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। मेरा जो पहला सवाल है, न्यूयॉर्क टाइम्स देश और दुनिया का, अमेरिका का और दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, जिसकी एक इम्पैक्ट, आरएसएस की पहले पेज पे स्टोरी है, मोदी की फोटो है, और ये कहा जा रहा है कि साहब आरएसएस ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं, चाहे वो भारत की पुलिस हो, भारत की सेना हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, या फिर सरकार हो, शासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, उसमें टीवी भी है, उसमें अखबार भी है, फिर इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो, इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी बैठा दिए हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या बताना चाह रहा है झा साहब? संक्षेप में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी दुनिया को यह बता रहा है, हर देश को यह बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्र छोड़ के अब एक धर्मतंत्र के तरफ बढ़ रहा है। ओके, देखिए, इसका टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले हमने सारे देश में देखा है कि कितने भाजपा के जितने सरकार है, राज्य सरकार है, उनके अंदर क्रिसमस को लेके, सांता क्लॉज को लेके कितनी हिंसा के कितने हादसे हुए हैं। आपने उसकी आलोचना की, हमने उसका समीक्षा किया, लेकिन इसका टाइमिंग पर आप ठीक तरीके से गौर कीजिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए, चाहे भाजपा की तरफ से लोग उसकी जितनी भी एक तरीके से आलोचना करें,
आज न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मर्यादा है, बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है जी उसकी, एक जो कहते हैं एक तरीके से विश्वसनीयता है। तो वो उनका ये कहना, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ गलत तो नहीं कहा। हमारे ही देश में ना अभी जुडिशरी ही तो सेंगार को आगे उनको कहती है कि रिहा कर रही थी। हमने देखा कि हमारे जज तमिलनाडु में उन्होंने क्या कहा था। मीडिया में तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मीडिया कैसे एक तरीके से बिक चुका है। आप हमारे किसी भी संवैधानिक हो या प्रजातंत्र की किसी भी संस्था को आप देखिए, तो वहां पर एक तरीके से उनके अंदरूनी मसले और भी बदलेंगे और भी खराब होंगे, क्योंकि उसमें धर्म घुस चुका है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जो आर्टिकल है वो जो है भारत में समाज कैसे बट रहा है, भारत में कम्युनल लाइंस पे, धार्मिक लाइंस पे कैसे डिवीजन हो रहा है, कास्ट लाइंस पे कैसे डिवीजन हो रहा है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, क्रिसमस में जिस तरह की हिंसा हो रही है बात बात पे, ये जो एक कानून व्यवस्था की भी तस्वीर सामने आती है जिसमें पुलिस अब आरएसएस और सेना आरएसएस के साथ खड़ी, ये जो एक मैसेजिंग है, जैसे आप कह लीजिए ईरान की जो स्थिति है या फिर बांग्लादेश जिस तरफ बढ़ रहा है या हमने पाकिस्तान को देखा है, इस तरह की जो तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स पोर्ट्रे कर रहा है, तो क्या ये जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके माइंड पर भी कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट जाएगा इसका? देखिए लंबे दौर में तो इसका बहुत ही नकारात्मक असर होने वाला है। बताता हूं क्यों। क्योंकि हर देश जब किसी दूसरी देश में अपना कोई भी पूंजी निवेश करता है, तो वो उसका एक कंट्री रिस्क एक असेसमेंट करते हैं कि देश कितना स्टेबल रहेगा। मतलब वहां की जो प्रजातंत्र है या वहां के संस्थाएं हैं, उनकी मीडिया आजादी क्या है, लोग वहां पर, जी हाँ, वहां के कानून को कैसे लोग लागू करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस पर तो भारत पे बहुत प्रश्न उठ चुके हैं, वो तो सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है वो कोई नई बात नहीं है, परंतु न्यूयॉर्क टाइम्स का ये टाइमिंग, जब क्रिसमस को लेकर जितनी हिंसा हुई है, एक तरीके से सांप्रदायिक जहर फैलाया गया है इस बीच में, उनके भगवान का एक तरीके से अपमान किया गया है, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक खतरनाक, एक अफसोसजनक, एक बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति हम खेल रहे हैं देश में। और हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। आप हम लोग एक बात बता दें, लिंचिंग जो एक समय, आपको याद होगा कि जब मोहम्मद अखलाक का एक समय कत्ल किया गया, जी तो ये नेशनल हेडलाइन था। अब जब लिंचिंग के डेथ्स होते हैं उसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं करता है। तो देखिए जब हिंसा को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो कोई स्वाभाविक चीजें, बड़ी बात नहीं है, मतलब देश एक गलत रास्ते पे चल रहा है। इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा है उसका दो, मैं समझता हूं कि एक तरीके से जवाब होगा। एक शॉर्ट टर्म में लोग कहेंगे कि यदि इंडिया का कंज्यूमर मार्केट और लेबर मार्केट अभी भी आकर्षक है, तो हम पैसा डाल के जितना भी हो हम नफा उठाने के लिए वो तैयार रहेंगे। परंतु वो इस बात को भी जानेंगे कि यदि कोई भी समाज, यदि वहां पर लोगों को लगेगा कि अंदरूनी तरीके से वो कमजोर हो जाए, उसके आंतरिक मसले ऐसे धार्मिक विषयों पर वो एक तरीके से उलट सकता है या गिर सकता है, तो वहां पर तो इन्वेस्टमेंट नेचुरली कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो मुझे जो बड़ा चिंता है, उस पर आप तो बहुत ही एक जाने माने प्रतिष्ठ संपादक और पत्रकार रहे हैं, कि मुझे जिस बात का डर है कि ये भारत, हमारे जो नागरिक हैं, जो एनआरआईज बन चुके हैं या जो बाहर रहते हैं सालों से, उन पर एक तरीके से हमले का जो एक रिस्क है वो बढ़ सकता है।